हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, कंटिन्यूटी बतानी है कि जो गिवन फंक्शन है हमारा एफ वो किस पर्टिकुलर पॉइंट्स में कंटिन्यूस नहीं है। एक्सेप्शन बताना है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो एफ़ कहा गया है रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है। एफ कोई ऐसा लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी रेशनल फंक्शंस की फॉर्म में एक फंक्शन दिया हुआ है। कहा गया है ये कॉन्टिन्यूस होगा एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए, ये हमें बताना है। ठीक, तो ज़रा इस फंक्शन को अगर हम देखें बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत लोगों ने इसको ऑब्जर्व भी कर लिया होगा। आप लोगों का अगर आंसर आ गया है, जो भी आंसर आया हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उससे पता चल जाएगा कि आप लोग कितना सीख रहे हैं कितना नहीं सीखे हैं। तो ये क्वेश्चन शायद बहुत लोगों ने लगाया भी होगा और जिन लोगों ने नहीं लगाया उनको मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे इसको हम। सुनिएगा, इसको मैं ऑप्शन के बेसिस पे कर रहा हूँ। देखो, हमको अभी इस क्वेश्चन से पता नहीं चल पा रहा है कि किन पॉइंट्स में डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो आप लोग ऑप्शन देखा करिए, ऑप्शन में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। 1 आ रहा है, -1 आ रहा है और 0 आ रहा है, और कोई तो पॉइंट नहीं आ रहा है। ज़रा सबसे पहले हम x बराबर 0 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 की बात कर लेते हैं। x बराबर 0 की बात करेंगे तो ये यहाँ पे जो n है, ये यहाँ पे जो पावर n है, n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो 0 टू दी पावर अगर n आ जाएगा तो ये 0 वैल्यू देगा या नहीं देगा? इसमें अनसर्टेनिटी तो नहीं है ना, इसमें कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है ना, नहीं है। तो बस बात ख़त्म, 0 पे कंटिन्यूस होगा। 0 पे ये डिसकंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 टू द पावर n में जो वैल्यू आती है वो अनसर्टेनिटी नहीं है, वो वैल्यू 0 ही आनी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे हम x बराबर 1 और -1 की। यहाँ से खेल चालू हो जाता है छोटा सा। सभी को पता है एक बात, वो बात आप लोगों को बहुत बार मैंने बताई भी है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में, कि जी जब भी मॉडुलस ऑफ x 1 से छोटा होता है, याद रखिएगा इस बात को मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या है कि जब भी मॉडुलस ऑफ x 1 से छोटा होता है तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो हमारे पास x टू दी पावर n है, x टू दी पावर n है, वो टेंड करती है 0 की तरफ एज n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ये आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं है मुझे बताइएगा बस, कि जब कभी भी मॉड x की वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी होती, मॉड x का मतलब समझ गया आप, -1 से +1 के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पे आएगा तो वो इस डोमेन को ही पर्टिकुलर बताएगा। तो मॉड x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो x टू द पावर n 0 की तरफ टेंड करता है, तब जब n टेंड करेगा किसकी तरफ? इन्फिनिटी की तरफ। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस यहीं पे एक बात हमें हिट कर जाती है, किसकी? x अगर इस डोमेन में लिया गया, समझिएगा इस बात को, x अगर इस डोमेन में लिया गया तो x टू द पावर n कहाँ जाएगा? 0 की तरफ। लेकिन अगर x इस डोमेन में लिया गया, मॉड x ग्रेटर देन 1 पे लिया गया, तब जो x टू द पावर n है वो टेंड करेगी इन्फिनिटी की तरफ एज n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो जाते हैं जो हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन इसको बनाने की। समझिएगा, अब इसको पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक करने वाले जा रहा हूँ मैं, समझिएगा। जैसे हमने कहा, सबसे पहली बात हम कहेंगे क्या, हमने कह दिया कि हम ले रहे हैं x -1 से छोटा। सपोज कर रहे हैं कि हमने x क्या लिया बेटा? -1 से, सॉरी -1 से छोटे की जगह मैं सीधा ये कह दूँ अगर आपसे कि चलो मॉड x से छोटा ही ले रहा हूँ मैं, हटाओ इसको ना लेके मैंने ले लिया मॉड x से छोटा। सबसे पहली कंडीशन ले रहा हूँ मॉड x 1 से छोटा है। अगर मॉड x 1 से छोटा है तो मुझे पता है कि x टू दी पावर 2n होगा, दिया ही गया x टू दी पावर 2n। ये पूरी कंडीशन मैंने लिखी हुई थी अभी अभी लिखी हुई थी, समझ में आ गया सबकी? तो जैसे ही पता चला कि x टू दी पावर 2n टेंड करेगा 0 की तरफ, जैसे ही n टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, तो हम लोगों ने ये वैल्यू मतलब उठा के पुट कर दी। तो डिनोमिनेटर में पता ही है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 आने वाला है। न्यूमरेटर में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये आने वाला है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
यहाँ तक क्या कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो हमारे पास जो एफ एक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा cos 2πx। कितना आ जाएगा? cos 2πx। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। हमने कहा क्या कि x बराबर बेटा 1 लेके देखो एक बार। मैंने कहा क्या, x बराबर 1 लेके देखो। देखो x बराबर जैसे ही 1 रखेंगे, जरा हम डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं आपके लिए। क्या आएगा इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो 1 प्लस 1 की पावर चाहे जो कुछ हो 1 ही आने वाला है, -1 वैल्यू कितनी आ जानी है 1, 1 1 कट जाना है, वैल्यू कितनी आ जानी है 1। बट न्यूमरेटर में रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, सभी लोग देखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2π आ जाएगा, -1 और साइन 1 -1 कितना होता है sin 0, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 और cos 2π की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस समय जो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा, मतलब जो फंक्शन होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 1। फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पे 1 और -1 पे कंटिन्यूटी निकालने वाले, क्योंकि 0 पे तो कंटिन्यूस दिखाई दिया है, अभी अभी दिखाया मैंने। 1 और -1 पे बचा हुआ है, तो पहले पीस वाइज फंक्शन निकालेंगे, उसके बाद जाके हम लोग पुट कर पाएंगे। थर्ड कंडीशन, हमने x की वैल्यू 1 रखी तब देख लिया। अब x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं -1, सीधी सी बात। x की वैल्यू हम लोग क्या रख रहे हैं -1। जैसे ही x की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो मुझे अब बताइए कि -1 की पावर जब डिनोमिनेटर की बात जाएगा, डिनोमिनेटर सबसे पहले देखो, हाँ 1 और ये आ जाएगा प्लस -1 की पावर 2n + 1 लिखा हुआ है, तो इसको मैं -1 की पावर 2n इंटू -1 लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं -1 की पावर 2n लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ। ये 1 आ जाएगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा -1, क्योंकि 1 की -1 की पावर क्या लिखी हुई है इवन। तो यहाँ से जो आउटपुट आ जाना है वो कितना आ जाना है -1 आ जाएगा यहाँ से। बस अब न्यूमरेटर के बारे में बात करेंगे छोटा सा, इसको देखिएगा थोड़ा सा। न्यूमरेटर के बारे में जैसे ही बात करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, x बराबर -1 रखिए जरा साहब। x बराबर -1 जैसे ही मैं रखूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा cos माइनस का 2π, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला cos को। और यहाँ पे -1 की पावर इवन है, देखो x की पावर 2n इवन है तो वैल्यू 1 ही आनी है। यहाँ पे आ जाएगा -1 का मतलब -2, वैल्यू क्या होती है 1 प्लस sin 2 आ जाना है। और उसके बाद -1 डिनोमिनेटर में था तो वैल्यू कितनी आ जानी है यहाँ से -1 प्लस sin 2। सारी वैल्यूज़ निकालूंगा अभी मैं, x लेस देन -1 पे निकालूंगा, x ग्रेटर देन -1 पे निकालूंगा। ठीक, अब बात आती है x ग्रेटर देन 1 पे, सॉरी x ग्रेटर देन, हाँ x ग्रेटर देन 1 पे निकाल लेता हूँ। जब x ग्रेटर देन 1 की बात करता हूँ तो x टू दी पावर n कहाँ टेंड करता है, इन्फिनिटी की तरफ। कहाँ टेंड करता है, इन्फिनिटी की तरफ। करता है या नहीं करता, करता है। तो ये जो आपका x टेंडिंग टू x की पावर n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x टू दी पावर 2n भी टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो हम f(x) कैसे निकालेंगे ज़रा इसको देखिएगा, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो लिखना भूल ही गया, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। f(x) में आपसे कहा गया है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ऊपर आपको दिया गया है cos 2πx माइनस x टू दी पावर 2n और sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n। आई थिंक माइनस की जगह कोई प्लस का साइन यूज़ करा गया है, हाँ प्लस का ये दिया गया है 2n प्लस 1। देखिए इसको दो मेथड से कर सकते हैं। पहली बात तो ये कह सकते हैं कि हमने, हमारे पास जो cos 2x है वो बाउंडेड है, cos 2πx है वो कैसा है, बाउंडेड है। बाउंडेड है तो इन्फिनिटी तक जाने का कोई सेंस बनता नहीं, वो हमेशा -1 से +1 के बीच में ही घूमेगा। तो ये इस पर्टिकुलर वैल्यू पे, ये जो यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू लिखी है इस पे ज़्यादा अफेक्शन नहीं डालेगा, मतलब इस वाली वैल्यू को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं। या फिर आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा था इनमें से x टू द पावर 2n से हम लोगों ने डिवाइड करा दिया। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, x टू द पावर 2n से डिवाइड करा देंगे तो इस एक्सप्रेशन की लिमिट 0 की तरफ ट्रेंड करेगी, और ये वाला भी कांस्टेंट है तो इसको भी हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। तो वैसे देखेंगे कि x की पावर 2n से डिवाइड कराएंगे तब भी ये 0 की तरफ ही टेंड करेगी। ठीक, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी माइनस x टू द पावर 2n साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 2n, कॉमन कर सकते हैं अब यहाँ पे बच जाएगा x माइनस का 1।
तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट तो बची नहीं, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का वन विद माइनस साइन। एक ये वैल्यू आ गई। अब देखिए, और ये जो वैल्यू आपकी आई है सेम ये वैल्यू किसके लिए होगी, एक्स लेस देन माइनस वन के लिए भी। तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ कि एफ एक्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का वन। ये हमारे पास पर्टिकुलर क्या आ जाएगा, अपने पीस वाइज फंक्शंस आ जाएंगे। तो पीस वाइज फंक्शन आए तो पीस वाइज फंक्शन लिखने भी पड़ेंगे सर। सबसे पहला फंक्शन हम लोगों ने निकाला है cos 2 पाई एक्स, निकाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं सभी लोग। cos 2 पाई एक्स निकाला, कब निकाला है, जब मॉड एक्स लेस देन वन होगा। मतलब ये तब निकाला है जब मॉड एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन वन हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन हमने वन निकाला है जब एक्स बराबर वन हो जाएगा। देखिएगा, एक्स बराबर वन पे हम लोगों ने वन निकाला था एक्स बराबर माइनस वन पे हम लोगों ने निकाला था क्या, माइनस वन पे माइनस वन प्लस साइन टू, यही निकाला हुआ है, माइनस वन प्लस साइन टू ये निकाला हुआ है एक्स बराबर माइनस वन पे। अगली कंडीशन ये है कि x इज़ ग्रेटर देन वन, अभी अभी मैंने निकाला है, क्या आया है यहाँ पे, माइनस का साइन x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन आया हुआ है। और अगली कंडीशन थी x इज़ लेस देन माइनस वन, वो भी सेम आया हुआ है, क्योंकि इन दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा मॉड x इज़ ग्रेटर देन वन की कंडीशन। ठीक, तो ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन हो जाएंगे अपने पर्टिकुलर केस के लिए। ठीक, अब जरा कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो कंटिन्यूटी पता ही है, एल एच एल और आर एच एल अगर बराबर हो जाए तो कंटिन्यूस हो जाएंगे। जरा एक्स बराबर वन की अगर हम बात करें तो देखिएगा, एक्स बराबर वन की बात करेंगे तो वन से छोटे की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो वन अप्लाई करेंगे तो एल एच एल हमारे पास वन आ जाएगा। एल एच एल कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। और फंक्शनल वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। एफ वन भी बराबर कितनी आएगी, वन आएगी। जरा आर एच एल की तरफ देखिए, आर एच एल हमारे पास क्या कहता है, एक्स इज ग्रेटर देन वन के लिए। ठीक, तो x टेंडिंग टुवर्ड वन प्लस है तो ये वैल्यू वन की तरफ टेंड करेगी। पता ही है साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। लेकिन माइनस साइन लगा हुआ है तो ये क्या देगा, माइनस वन। जैसे ही देखा ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर तो है नहीं, तो वैसे ही पता चल गया है कि ये कंटिन्यूस x बराबर वन पे नहीं होगा, ये x बराबर वन पे कंटिन्यूस नहीं होगा। सेकंड कंडीशन देखते हैं एट एक्स बराबर माइनस वन की तरफ। तो माइनस वन की तरफ देखेंगे तो डायरेक्ट ही हमको दिख रहा है, देखिएगा ये माइनस वन की कंडीशन दी गई है, ये भी माइनस वन की कंडीशन दी गई भाई, ये भी माइनस वन की कंडीशन है और ये भी माइनस वन की ही कंडीशन है। तो दोनों माइनस वन की कंडीशन क्या सेम हो सकती है, क्योंकि माइनस वन की बात भी करेंगे, हमने कहा तो दोनों ही वैल्यूज़ माइनस वन की तरफ टेंड करेगी। तो यहाँ पे क्या दिया है, माइनस वन प्लस साइन टू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस का वन प्लस साइन टू दिया गया। और यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे निकालेंगे आप लोग तो आएगा साइन टू अपॉन टू आएगा। दोनों वैल्यूज़ आपस में अलग अलग हैं, तो ये भी फंक्शन आपस में ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। तो जीरो पे तो चेक कर चुके थे, बचे क्या थे, माइनस वन और प्लस वन। तो माइनस वन पे भी डिसकंटिन्यूस है, वन पे भी डिसकंटिन्यूस है, इसको छोड़ के सारी वैल्यूज़ पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट मिस ना कर सकें। थैंक यू।